क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब भगवान कृष्ण ने ये बोल तो दिया, लेकिन इसको समझने के लिए अगर मैं 2 घंटे भी इस श्लोक पर कमेंट्री करूं, वो बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत गहराई से बोला है उन्होंने, आत्मा की गहराइयों से। थोड़ा सा समझते हैं इसको। व्याकुल होने का क्या अर्थ होता है? व्याकुल होने का मतलब सिर्फ परेशान होना नहीं होता। व्याकुल होने का मतलब होता है एक्साइटेड होना या डिप्रेस्ड होना। बेसिकली एक्साइटमेंट को भी व्याकुल होना ही कहते हैं, यानी कि राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। किसी को कोई चीज पसंद है तो कोई चीज नहीं पसंद। ये लाइक्स और डिसलाइक्स है, राग और द्वेष है, मन की व्याकुलता है। तो जो सुख के प्रति आकर्षित नहीं होते और दुख से घृणा नहीं करते, जो इंद्रिय और उनके विषय यानी कि सेंस और सेंसरी प्लेजर्स, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, उनमें सुख दुख को नहीं देखते, यानी एक वैरागी की भांति जीते हैं। न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न इस संसार से कुछ लेना न देना। ऐसे लोग ही मोक्ष के योग्य हैं, क्योंकि मोक्ष एक ऐसे मार्ग पर चलने से मिलता है जो बैलेंस का मार्ग है। कोई भी एक्सट्रीम मोक्ष तक नहीं लेके जाता। वो इंसान को इस माया, इस प्रकृति में फंसा के रखता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों से ऊपर उठने वाले की कुंडलिनी ही मूलाधार से ऊपर जा पाती है। ब्रह्म ग्रंथि अर्थात भौतिक सुखों से परे जाने वाला इंसान, वो ही मोक्ष के काबिल है। मोक्ष अंदर से सब पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी खुशी मोक्ष में नहीं, कहीं और है। इसीलिए वो कहीं और सुख देखते हैं और कहीं और दुख देखते हैं। सुख के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और दुख से दूर चले जाते हैं। कृष्ण भगवान ने आगे गीता में कहा है, दुखेष्वनु द्विग्न मना सुखेषु विगत स्त्रुः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो सुख दुख में समान रहता है, जिसके लिए राग, द्वेष, भय और क्रोध समान है, वही स्थिर मन वाला मुनि है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही मोक्ष का पात्र है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान मानकर, जय पराजय का विचार किए बिना, लाभ हानि को देखे बिना युद्ध करो, तब ये कर्म तुम्हें पाप से दूषित नहीं करेगा। ये हम आने वाले श्लोकों में और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल जो इंद्रियों में नहीं सीमित रह जाते, पशु प्रवृत्ति में नहीं सीमित रह जाते, इसे काम कहते हैं। असंतोष, कि सुख के प्रति आकर्षित होना और दुख के प्रति घृणा करना, सुख की इच्छा और दुख का भय। जो इस काम से रहित है, वही मोक्ष का पात्र है, क्योंकि काम से ही क्रोध है, क्रोध से ही मोह है, मोह से ही ईर्ष्या, और ईर्ष्या से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार अज्ञान का एक रूप है और काम भी।
मुनि एक सच्चा ज्ञानी होता है, उसको ये काम नहीं बांधता, उसमें संतोष होता है, वही मोक्ष का पात्र है, वही मोक्ष तक जाने के लायक है और वही जा भी पाता है। हे पार्थ, नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ उस एक परब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं, उस पुरुष की, उस प्रकृति की, उस परब्रह्म की जो इन सभी मिट्टी के घड़ों की मिट्टी है, इन सभी लहरों का पानी है, इन सभी तलवारों का लोहा है। उस परब्रह्म की जो सर्वव्यापी है, निराकार है, निर्गुण है। उस परब्रह्म की जो ईश्वर है, जो है और जो नहीं है, जो अमर है और जो हर मृत्यु में मरता है, केवल वही मरता है। उसकी बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। उसका नाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। वही परम सत्य है, सर्वव्यापी है, सनातन है, सच्चिदानंद है। उस परमात्मा के अलावा कोई और है ही नहीं। सब उसी से बना है, ये सृष्टि ही उसका साकार रूप है। भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं। इसका अर्थ यही है कि श्री कृष्ण परब्रह्म है, श्री कृष्ण परमात्मा है। जिस प्रकार हर मनुष्य परमात्मा है, बस वो श्री कृष्ण की तरह जागृत नहीं है। यही भेद है और कृष्ण भगवान इस भेद को मिटाना चाहते हैं ज्ञान को देकर। लेकिन हम अपने अहंकार और मोह के कारण उस सर्वव्यापी को देख नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। इसलिए हम उसे एक साकार रूप देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस निराकार के साकार रूप है। वो निराकार अपनी इस सृष्टि में एक साकार रूप लेकर मनुष्यों के पास आया है। वही श्री कृष्ण है, वही अवतार है और यही मनुष्य की आत्मा भी है। अर्थात मनुष्य की आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। मनुष्य अमर है, अजन्मा है, उसकी मृत्यु नहीं होती, ना ही उसका जन्म होता है। वो तो बस एक नया शरीर धारण करता है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, आत्मा शरीर बदलती है, किंतु वो वही परब्रह्म है, अविनाशी है। बाकी का अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।